होली क्यों मनाई जाती है, इसके बारे में विस्तारपूर्वक आप सबको बताएंगे। दो राक्षस हुआ करते थे, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष जो था वो बड़ा था और दोनों भाई इतने आतंक मचा दिए थे सृष्टि पर कि सभी मिल करके उनका सामना नहीं कर पाते थे। यहाँ तक कि वो इंद्रजीत को भी जीतना चाह रहे थे, इंद्रलोकपुरी को, और वहां भी चढ़ाई कर दिए थे। तो इसकी वजह से सारे देवता भागे भागे फिर रहे थे। फिर वो लोग एक मुनि जी के आश्रम को जाते हैं और उनसे आश्रय मांग के उनसे पूछते हैं कि इनका मृत्यु कैसे होगी। तो वो बताते हैं कि एक जो समुद्र में छुपा हुआ है उसको वो जब जल सोख लेते हैं तो मार डालने के लिए। तो ऐसा करते हैं लोग देवतागण और उनके जो राज्य है उनको नष्ट भ्रष्ट करके, और हिरण्याक्ष वहां मारा जाता है और हिरण्यकश्यप जो है वहां से भाग निकलता है। भागने के बाद वो तपस्या में ब्रह्मा जी के लीन हो जाता है और उसकी जो पत्नी रहती है यदु जी, उसको भगवान लोग इंद्र इत्यादि लोग लेके जाते हैं। कहते हैं कि अगर यह जन्म लेगा तो हम लोग की मृत्यु का कारण बनेगा, उनका गर्भ का बच्चा। इससे उनको मारना चाहते हैं यदु जी को, लेकिन रास्ते में नारद जी मिल जाते हैं और नारद जी कहते हैं कि नहीं, इनको नहीं मारना है। इनको मारने से आप सबको कोई भी लाभ नहीं प्राप्त होगा, जबकि ये बच्चा जो है भगवान श्री हरि का अनंत भक्त है, इसे आप नहीं मारिएगा, आप यदु जी को मेरे आश्रम में भेज दीजिए। देवतागण श्री नारद जी की बात को सुन करके और वहां से नारद जी को सौंप देते हैं यदु जी को, और वो लोग चले जाते हैं। और यदु जी नारद जी के आश्रम को आ जाती हैं। वहां पर ऋषिगण जो हैं वो हमेशा मंत्रों की जाप करते रहते, जिससे उनको एक ही ध्वनि सुनाई देता, वो है श्री हरि की भक्ति की ध्वनि। और उसमें एक मंत्र जो था वो बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है, सभी कोई जानते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस तरह की जाप वहां होती रहती है और यदु जी के कानों में सुनने मात्र से वो भी भगवान के प्रिय भक्तों में शामिल हो जाती हैं और उनका जो बच्चा है वो परम भक्ति को प्राप्त करता है। जो कि उनका बच्चा का जन्म जब होता है तो ऋषि गण लोग उनका नाम प्रहलाद रखते हैं। उधर हिरण्यकश्यप जब अपनी पूरी तपस्या पूरी कर लेता है तो ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और उसे वरदान रूप में एक वर देते हैं कि तुम्हारी मृत्यु न आकाश में होगी, न पताल में होगी, न दिन में होगी, न रात में होगी। इस तरह उसको एक बहुत ही बड़ी जो है वो उनको प्रदान कर देते हैं। इस तरह का जो व्रत मान लीजिए या फिर भगवान द्वारा दिया हुआ प्रदान किया हुआ वो अब वहाँ से निकलता है और फिर बहुत ही त्राहिमाम मचाने लगता है। इधर यदु जी उसके घर को चली जाती हैं क्योंकि ऋषि नारद जी के पास रहती हैं। तो यदु जी उनके घर को जब जाती हैं तब वहाँ हिरण्यकश्यप देखता है कि उसका जो पुत्र है वो तो हमेशा भगवान का सुमरन किया करता है। इससे वो बहुत दुखी रहने लगता है और वो खुद ही काशीपुरी नामक एक नदी होती है जिसमें अपने पुत्र प्रहलाद को मारना चाहता है और उसमें डुबा देता है। बहुत देर तक डुबाने के बाद भी मृत्यु नहीं होता है। उसके बाद वो बहुत ही भयंकर विष को लाता है और प्रहलाद जी के खाने में सम्मिलित कर देता है। प्रहलाद जी उसको भी खा लेते हैं लेकिन उससे भी वो नहीं मरते हैं। अब तो अचंभित हो जाता है कि मैं अपने पुत्र को कैसे मारूं, क्योंकि वो गुरुकुल में भी भेजा है दैत्यों की शिक्षा प्राप्त करने हेतु, लेकिन वहां ही वो सबको बदल करके भगवान श्री हरि की भक्ति कराना चाहता है। अब इससे वो तंग आ गया था और चाहता था कि नहीं, इसकी मृत्यु होनी जरूरी है, और अपने ही पुत्र को मारने के लिए अपनी ही बहन के साथ मिलकर के षड्यंत्र रचा। और ये षड्यंत्र रच करके वो बोली ठीक है भैया, मेरे पास एक वरदान है जिसकी वजह से वो मर जाएगा। तब वो खुद की चादर, वरदान दी हुई चादर ओढ़ के बैठ जाती है और अपने भाई के लड़के प्रहलाद को गोद में बैठा लेती है। और जब दहन होती है आग, तब उसमें वो जो चादर रहती है वो प्रहलाद जी पर आ जाता है और आकाशवाणी होता है। जब होलिका कहती है कि यह जो भगवान ब्रह्मा जी हमको वरदान दिए थे ये मिथ्या वरदान है, मिथ्या वरदान करके बोलती है, तब वहाँ आकाशवाणी में होता है कि नहीं, आपको वरदान मिला था जो सही काम करने हेतु और आप अपनी खुद की रक्षा करने हेतु मिला था, लेकिन आपने गलत काम किया और खुद की रक्षा नहीं किया और इसी वजह से आपका जो वरदान है ये फलीभूत नहीं हुआ। इस तरह की आकाशवाणी होता है। होलिका वहाँ जल के मर जाती है और प्रहलाद जी बच जाते हैं। इस तरह दोनों जो भाई बहन है उसमें से बहन की मृत्यु होलिका की हो जाती है और जो प्रहलाद जी है वो उनकी मृत्यु नहीं होती है। अब और भी हिरण्यकश्यप बहुत ही भयंकर रूप को धारण करता है अपने पुत्र को मारने हेतु और बहुत सारा यत्न करता है। तब भगवान श्री हरि विष्णु नरसिंह अवतार को लेते हैं और नरसिंह अवतार में उस पापी दुष्टमयी राक्षस का वध करते हैं। वो वध का समय भी न दिन में था, न रात में था, ना ही धरती पर था, ना ही पताल में था। उसको अपने जंघा पर रख के उसके हृदय को अपने नाखूनों से फाड़ देते हैं और इस तरह उसको मृत्यु प्रदान करते हैं। यह होलिका में जब हम लोग होलिका दहन को करते हैं तो बड़ी ही धूमधाम से अपने अपने घर से चावल जो कुछ भी बनाए रहते हैं पकवान, वो फूल, अक्षत, सिक्का ले जाके हम लोग होलिका दहन में डालते हैं और सुबह वहाँ से राख लेकर के आते हैं और उस राख से हम सभी अपने घर में जो भी बाल बच्चे हैं इत्यादि सबको टीका लगाते हैं और बड़ी धूमधाम से होली का व्रत को मनाते हैं। इस तरह होलिका दहन होती है और बुराई पर अच्छाई की जीत हो जाती है। यह हमारे जीवन के लिए बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर से करें।